नमस्कार, आपका अपने YouTube चैनल DM स्टूडियो पॉइंट पर मैं आपका साथी दिनेश मंसूरिया। तो आज हम बात करेंगे संविधान के बारे में। संविधान किसे कहते हैं और संविधान के अनुच्छेद और भाग के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे। सबसे पहले बात करें कि संविधान कहते किसे। संविधान वह कानूनी दस्तावेज है, संविधान के पार्ट पहले में लिखा हुआ। संविधान वह कानूनी दस्तावेज हैं जिससे किसी भी देश के शासन को चलाया जाता है। और भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संपूर्ण संविधान लागू किया। तब इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। परंतु वर्तमान में इसमें वही 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, परंतु 4 नई अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। तो अब कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में। इतनी जानकारी आपको मिल गई। उसके बाद हम बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। तो ये आपको जानकारी बता दी हमने, कितने भाग हैं, कितने अनुसूचियां और कितने अनुच्छेद। तो हम बात करेंगे भाग 1 में। भाग पहले में कितने अनुच्छेद हैं और क्या जानकारी दी है उसमें। तो भाग पहला है, उसमें 1 से 4 अनुच्छेद। इसमें यह है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में कहा गया कि नए राज्यों का प्रवेश। और अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि राज्यों के क्षेत्रों, सीमा और नामों में परिवर्तन। 3 बताए गए हैं, लेकिन मैंने कहा था कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताएंगे। अब बात करेंगे भाग 2। भाग 2 में कितने अनुच्छेद है। अनुच्छेद 5 से 11। इसमें नागरिकता के बारे में संपूर्ण जानकारी। नाग पंचमी यानी कि इसका टॉपिक है नाग यानी कि नागरिकता, पंचमी यानी कि अनुच्छेद 5 से। अगला है हमारा भाग 3। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक का अनुमोदन हुआ है। इसमें मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी। मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं आपको दी हुई ये है, इसको हम यहाँ लेंगे। मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं ये नहीं आ रहा, देखो। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 1 2 3 4 5 6 मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान में। अब भाग 4 की बात करें। 4 में मौलिक कर्तव्य है। भाग 4 के 51 में मौलिक कर्तव्य है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1974 में 42 से संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया। भाग 5 की बात करें। इसमें अनुच्छेद 52 से 151 है। मूल अनुच्छेद देखो राष्ट्रपति होता है, इसमें भाग में राष्ट्रपति के बारे में चर्चा। अनुच्छेद 52 में ये कहा गया कि एक राष्ट्रपति पद होगा। ये ट्रिक दी हुई आपको, देखो। मतलब इसका मतलब 5 लिखा यानी कि 2। मतलब राष्ट्रपति पद कौन से अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की शक्तियों के कार्य। अनुच्छेद 54 में वो किनका निर्वाचन करता है। उसके बाद अनुच्छेद 61 में वो महाभियोग लगा सकता है। अनुच्छेद 72 में समाधान यानी कि राष्ट्रपति किसी की फांसी की सजा दी हुई है वो क्षमा कर सकता है। इतनी राष्ट्रपति के पास
पावर होती है। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करता है और अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से वो सलाह लेता है। कोई भी कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेकर ही करते हैं। अब हम बात करेंगे भाग 6 की। भाग 6 में कितने 151 से 237 अनुच्छेद। भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? राज्य के बारे में, कि राज्य में क्या होगा? राज्यपाल। जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है, उसी तरह राज्य में राज्यपाल के पास वो शक्तियाँ होगी राज्य स्तर पर। राष्ट्रपति को केंद्र स्तर पर होते हैं और राज्यपाल को राज्य स्तर पर। अनुच्छेद 153 में कहा गया कि एक राज्यपाल पद होगा। अनुच्छेद 154 में कहा गया कि उसके बाद शक्ति होगी। अनुच्छेद 155 में कहा गया कि वो निर्वाचन करेगा। बात करेंगे आगे उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में और अनुच्छेद 64 में राज्य के सभापति के रूप में वो कार्य करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74 में कहा गया कि मंत्रिमंडल होगा जिसका मुखिया होगा प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार। अनुच्छेद 74 में कहा गया कि मंत्रिमंडल होगा। अनुच्छेद 75 में कहा गया कि उसका मुखिया होगा जिसे प्रधानमंत्री कहा गया है। और अनुच्छेद 74 में महान्यायवादी, इसमें महान्यायवादी भी होगी जो अलग अलग कार्य करते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री की बात करें। मुख्यमंत्री अनुच्छेद 163 में कहा गया मंत्रिमंडल होगा राज्य स्तर पर, ये है केंद्र स्तर पर। आपको ये समझ लेना चाहिए ये कौन सा, ये है केंद्र पर, ये केंद्र पर है और ये है राज्य, ये राज्य स्तर पर है। जिस तरह प्रधानमंत्री केंद्र पर उनकी भूमिका होती है, उसी तरह मुख्यमंत्री की राज्य के स्तर पर भूमिका होती है। अनुच्छेद 163 में मंत्रिमंडल होगा कहा गया है और अनुच्छेद 164 में कहा गया है उसका मुखिया होगा मुख्यमंत्री, जो कि निर्वाचन होगा। निर्वाचन के तहत उनको ये पद मिलेगा, यानी कि मतदान के तहत। अनुच्छेद 165 में कहा गया कि महाधिवक्ता भी होगा। जिस तरह ये मान्यवादी है उस तरह ही महाधिवक्ता होगा। अगली बात करें तो सरल ये क्या है? सरल में यानी कि आपको ये ट्रिक है। स का मतलब संसद, र का मतलब राज्यसभा और ल का मतलब लोकसभा। संसद, राज्यसभा और लोकसभा। अनुच्छेद 79 में संसद होगा कहा गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा होगा और अनुच्छेद 81 में लोकसभा। उसी तरह अनुच्छेद ये संसद, अब मतलब समझने की बात ये है, देखो भाई, संसद, राज्यसभा, लोकसभा ये केंद्र के माध्यम से, इसके माध्यम से केंद्र से माध्यम दिए गए। और राज्य स्तर पर, ये राज्य स्तर पर, राज्य स्तर में कहा गया है कि अनुच्छेद 168 में विधानमंडल होगा। क्या होगा? विधानमंडल होगा। अनुच्छेद 170 में कहा गया कि विधानसभा होगी। अनुच्छेद 175 में कहा गया है कि विधान परिषद होगी। हाँ, आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन से राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद है, यानी कि 2 सदन। एक आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। इन राज्यों में 2 सदन होंगे। एक होगा
विधानसभा एक होगी विधान परिषद, बाकी सब में विधानसभा ही होगी। अनुच्छेद 170 में विधानसभा है, अनुच्छेद 175 में विधान परिषद। और अनुच्छेद 100 में निर्णायक मत के बारे में संपूर्ण जानकारी। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी। अनुच्छेद 110 में धन अधिवेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी। और अनुच्छेद 112 में बजट के बारे में संपूर्ण जानकारी। राज्य स्तर पर भी बजट के बारे में संपूर्ण जानकारी होती है और केंद्र पर कितना बजट खर्च हुआ उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होती है। अनुच्छेद 116 में लेखा अनुदान होता है, लेखा जोखा रखा जाता है। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने साथियों को शेयर भी करें। धन्यवाद, बने रहिए अगले वीडियो में।